प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विद्युत धारा तथा ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी चालक में जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तब उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाहन होता है, जिसका उपयोग हम लोग घरों में, कल कारखानों में तथा अपने दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत गतिकी कहलाती है। हम लोग आज जानेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है तो उसके विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होती हैं, जिससे परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होता है, अर्थात by flow of current produce the potential across the conductor। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अर्थात वैद्युत धारा के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across any section area of a conductor is called electric current. It is denoted by capital I or small I both, अर्थात जब किसी चालक में आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होता है तब एकांक आवेश पर
एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और स्मॉल आई। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती हैं। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। तब I is equal to Q by T, where Q is the charge of a conductor and T is the time taken the flow of conductor. I is equal to Q by T. Its unit is coulomb per second, or coulomb second minus 1. It is also known as ampere. अर्थात I बराबर Q बटे T, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या कूलाम सेकेंड इनवर्स होता है। इसका SI में मात्रक एम्पियर लिया जाता है। अब हम लोग एम्पियर की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी चालक Q is equal to 1 coulomb and T is equal to 1 second, therefore I is equal to Q by T, I is equal to Q by T, but I is equal to NE by T, where Q is equal to NE, Q is equal to NE, therefore I is equal to NE by T. Therefore, the number of electron in a conductor N is equal to IT upon E, IT upon E. N is equal to Q upon E, where IT is equal to Q. Therefore, N is equal to 1 coulomb upon charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Therefore, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then N is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus
10⁻+19 ORR n is equal to 10/1.6 into 10⁻18. n is equal to 6.25 into 10⁻18 electron. Therefore, if 6.25 into 10⁻18 electron are passes through one end to another end of a conductor for a 1 second, then the current of conductor is 1 ampere. यदि किसी चालक में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाहित हों, तब परिपथ की धारा धारा 1 एम्पियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप ऑफ करंट के बारे में जानेंगे। करंट इज द 2 टाइप्स। फर्स्ट, डायरेक्ट करंट। इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम with the time, known as a direct current. It means current and time. According to the graph, current of circuit remain constant in time t. It is known as a direct current. It means DC current. वे धाराएं जो परिपथ में समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं, समय के साथ नहीं बदलती, इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। हम लोग दिष्ट धारा के बारे में जानेंगे। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा समय के सापेक्ष
परिमाण व दिशा में नियत बनी रहती हैं दृष्ट धारा कहलाती हैं। अर्थात यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा समय के सापेक्ष परिमाण व दिशा में नियत बनी रहती हैं दृष्ट धारा कहलाती हैं। अर्थात वह धारा जो समय के सापेक्ष परिमाण व दिशा नियत रखती हैं, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, इस प्रकार की धारा दृष्ट धारा कहलाती हैं। आइए अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानते हैं, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, एसी करंट के बारे में जानते हैं। If both magnitude and direction of a current change periodically, it is known as a alternating current. It means if both and magnitude and direction of a current change periodically, it is known as a alternating current. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो एसी धारा होती है वो लगातार परिमाण और दिशा में परिवर्तन दिखाती रहती है। अर्थात वह धारा जो समय के सापेक्ष परिमाण व दिशा दोनों में परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं, प्रत्यावर्ती धारा
कहलाती हैं। If the direction and magnitude of current will be vary according to time, then current of circuit are known as a alternating current or AC current. आइए अब हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में जानते हैं। करंट डेंसिटी हम जानते हैं, जो हमारा चालक अर्थात तार होता है वह बेलनाकार होता है। इट मीन्स द शेप ऑफ वायर इज अ सिलेंड्रिकल, देयरफॉर the cross section area of a wire is capital A and current of circuit is I. Therefore, the rate of flow of charge due to unit cross section area of a conductor is known as a current density. The rate of flow of current due to unit cross section area of a conductor is known as a current density. अर्थात किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा उस तार के लिए यानी उस चालक के लिए धारा घनत्व कहलाती हैं। धारा घनत्व किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, संकेत दे दो, प्रवाहित धारा उस चालक की धारा घनत्व कहलाती हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तब करंट डेंसिटी धारा घनत्व J इज इक्वल टू
I/A. Its unit is एम्पियर मीटर -2। इसका मात्रक एम्पियर मीटर -2 होता है। अब हम लोग सम डिफिनेशन अबाउट द कंडक्टर के बारे में जानेंगे, अर्थात किसी चालक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। कोई चालक, इट मीन्स कंडक्टर, those are cylindrical in the form its cross section area is A, electrons E, flow in a conductor, आइए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों के बारे में उत्पन्न होने वाली परिभाषाएं यानी शब्दावली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मीन फ्री पाथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट मीन्स दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी मुक्त माध्य पथ कहलाती है। मुक्त माध्य पथ। दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी मुक्त माध्य पथ कहलाती है। मुक्त माध्य पथ लैम्डा कहलाती है। दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी चालक के लिए मुक्त माध्य पथ के रूप में जानी जाती है। अब हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के बारे में आपको बताएंगे। रिलैक्सेशन टाइम अर्थात श्रांति काल के बारे में हम लोग जानेंगे। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को तय करने में लगा समय श्रांति काल कहलाती हैं। श्रांति काल
दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, its magnitude is very small and is of order of 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित न्यूनतम वेग अनुगमन वेग कहलाती है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। Vd बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अर्थात किसी चालक में इलेक्ट्रॉन 10 की घात माइनस 4 मीटर पर सेकेंड के न्यूनतम वेग से गति करती है। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ है एल। इनमें स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयरफॉर चार्ज Q फ्लो in conductor in time t therefore I is equal to Q by T
that is equation number first. I is equal to Q by T, that is equation number first. In a second condition, we know that charge Q flow in a conductor with cross section area A and length L with minimum velocity BD in a conductor. Therefore, Q is equal to N E into V. V is denoted as volume. In the case of conductor, volume V is equal to cross section area into length. Therefore, Q is equal to N E into A into L, but the speed of electron in a conductor is drift velocity Vd in time t. Therefore, length L is equal to Vd into t. Then Q is equal to N E A, place the value of L in the form of Bd into T. Therefore, Q is equal to N E A Vd into T, that is equation number second. From equation first and second, we get I is equal to, putting the value of Q, putting the value of Q, I is equal to N E A V D into T upon T. Therefore, I is equal to N E A V D I is equal to N E A B D. Relation between current and drift velocity I is equal to N E A B D. अर्थात धारा व अनुगमन वेग में संबंध I बराबर N E A B D होता है. आइए अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं. ओम्स लॉ, at a constant temperature and pressure, the potential across the conductor is directly proportional to given current I. It is a universal law. It means ओम के नियमानुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक को दी गई धारा I के अनुक्रमानुपाती होती हैं. V is directly proportional to given current I, ORR. V is equal to IR. V is equal to IR, where capital R is equal to constant
कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट। देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। Capital R is equal to B upon I, where R is the resistance of a circuit. Where R is the resistance of a circuit. आइए अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट के बारे में समझेंगे। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर एंड फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। इट इज ऑल्सो नोन एज ए ओम। It is denoted by omega. R is equal to V upon I. The ratio of potential across the conductor and flow of current is called the resistance capital R. प्रतिरोध किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा परिपथ यानी चालक को दी गई धारा का अनुपात प्रतिरोध कैपिटल आर कहलाती हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ सर्किट के बारे में जानेंगे। सर्किट आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट ओमिक सर्किट। द सर्किट विच फॉलोज Ohm's law is known as a ohmic circuit। अर्थात ओमीय परिपथ के बारे में बात करेंगे। वे परिपथ जिनमें ओम का नियम पालन किया जाता है, अर्थात ओम के नियम का पालन होता है, वे परिपथ ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ में हमेशा प्रतिरोध R एक नियतांक के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात द रेशियो ऑफ V अपॉन I इज इक्वल टू R और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
अर्थात वे परिपथ जिनमें धारा और विभव के बीच ग्राफ स्थापित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है। दूसरे शब्दों में नॉन ओमिक सर्किट, द सर्किट which does not follow Ohm's law is called non-ohmic सर्किट। अर्थात वे परिपथ जिनमें ओम के नियमों का पालन नहीं होता, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अर्थात अनओमीय परिपथ में विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत नहीं रहता। अर्थात V/I is not equal to R, it means R is a variable। R यहाँ पर परिवर्ती होता है। वेरिएबल होता है। ऐसे परिपथ जिनके अंतर्गत आते हैं डायोड, ट्रायोड, पीएन जंक्शन, डायोड एक्सेट्रा। वे परिपथ जिनमें विभवांतर और धारा V/I का जो रेशियो है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। ऐसे परिपथ को हम लोग अनओमिक परिपथ कहते हैं, यानी नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं।